एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैंने, वो आप देख लो पहले। पहला क्वेश्चन है, मिटा रहा हूँ इनको मैं, ये तुम्हारे पास है, सबके पास देखो, बाकी ग्रुप पे डाल दूंगा मैं इसको, वहाँ से उतार लेना जब किसी के पास ना हो। ठीक है, हाउ कैन 3 resistors ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give a total resistance of number 1 4 ohm, number 2 ठीक है। बताइए आपको भाई, पहला तो ये है कि आप इन्हें तीनों को सीरीज में डाल दें, एक तरीका तो ये है इसको। दूसरा तरीका क्या है, तीनों को पैरेलल में डाल दें। सिर्फ समझना क्वेश्चन को, बोलना नहीं कोई बीच में, आप ऐसे डाल सकते हैं। नंबर 3 होता है कि आप एक ऐसे और 2 पैरेलल में डालते हैं ऐसे। चौथा तरीका क्या है, आप 2 सीरीज में कर दें और एक उसके पैरेलल में डालें। अब ये 4 तरीके के अलावा 3 रजिस्टर्स को हम और किसी तरीके से कनेक्ट नहीं कर सकते। कोई कनेक्ट कर सकते हो तो बताओ। ये चारों तरीके याद रखने हैं, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले देखो कि भाई आप इनमें से कौन सा तरीका लगाओगे। पहली बात कि 2 3 6 जो है वो 4 ओम और 1 ओम बन जाए। तो पहली बात इसे देखो, सेकंड वाले को, ये इन तीनों रजिस्टर्स से भी छोटा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो जो छोटे से छोटा रजिस्टर दे रखा होता है उससे भी कम हो जाता है जो रिजल्टेंट है उसका। जब जोड़ते हैं हम तो ये जैसे 2 ओम कर दूँ, 3 ओम कर दूँ, 6 ओम कर दूँ, तो जब तीनों का टोटल रेजिस्टेंस निकालूंगा इस सर्किट में डाल के, तो आपके पास देखो ये आएगा 1/R। तो ये आपका 6 आ गया, ये 3 आ गया, 2 आ गया, ये 1 आ गया, 6/6, 1 आ गया। तो R कितना आ गया। तो ये पहचानने की बात है कि यहाँ पर छोटे से भी छोटा है ये, तो इसका मतलब पैरेलल में जुड़ेंगे। समझ में आ गई बात। अब हमें लाना है 4 कैसे लाएंगे। अब 4 लाने के लिए आपके पास ये तो हो नहीं सकता, इसे तो छोड़ दो क्योंकि तो 11 हो जाएगा। तो ये केस खत्म, ये केस हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। इसमें आ जाओ, इसमें हो सकता है क्या, अगर मैं इसको 2 ले लूँ, इसको 3 ले लूँ, इसको 6 ले लूँ। अभी हिट एंड ट्रायल है, हम नहीं बता नहीं सकते ये हिट एंड ट्रायल तरीका है, इसका कोई तरीका नहीं है, नहीं हो सकता। क्योंकि 1/3 1/6 कितना बनता है बताओ पहले। 6 2 + 1 तो कितना हो गए 3/6 1/R। ये तो हो गया, R तो 2 आ गया और 2 + 2 4 हो गया। तो नहीं हो सकता। ये क्या हुआ, फोर्थ वाले से नहीं होगा। अब फोर्थ वाले में क्या किसमें डालूं, सर ऐसे डाल दो, कुछ भी डाल दूंगा तो फिर तो होने का नहीं ना। देखो ना, 2 6 और 3 ऐसे डालूं तो ये तो 8 हो गया। तो 1/8 और 1/3 तो होल नंबर बनेगा ही नहीं। और अगर तुमने 2 3 डाला और इसको 6 डाल दिया तो ये 1/5 1/6 फिर भी होल नंबर नहीं बनेगा। भाई ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन जुड़कर होल नंबर आएगा क्या, 4 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। और अगर मैं इसको 6 और 3 को यहाँ डाल दूँ और इसे 2 डाल दूँ तो 1/9 1/2 फिर भी नहीं होगा। उसके ऊपर वाले में बदल दो, तीसरे वाले में पता किसे बदलना है, इसमें इसे हो गया ना, इसे बदलूँ क्यों, इसका तो आ गया आंसर 4। देख इधर देख, इससे तो आ ही गया ना। देख भाई आपने यहाँ 2 रखा, ये 2 पैरेलल में है तो पहले पैरेलल वाले निकालते हैं ना।
तो पहले 1/R1 1/3 प्लस 1/6, तो ये एलसीएम हो गया 6, 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 3/6, 1/2 तो R कितना आ गया 2, और ये R1 और ये पहले से ही है तो हमारे पास R डैश लगा लो, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया R डैश प्लस R1, मतलब 2 + 2 कितना आ गया 4, 4 ही तो लाना था। बोल 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 जो मन में आ रहा है बोल, ठीक है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब इसको 8 ट्रायल करके ही तुम्हें, अब ये जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आ जाए, स्कूल में आ सकता है यही क्वेश्चन आ जाए, तो बोर्ड में जरूरी नहीं ये क्वेश्चन आए, वैल्यू बदल सकती है। ये चारों केस बना लेना, बिठा दूं उसको पहले वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्या क्या गिवन है पहले वो लिखा करो। कूलम किसकी यूनिट है भाई, कूलम किसकी यूनिट है, चार्ज। क्या गिवन है, चार्ज गिवन है 96,000 कूलम, टाइम दे रखा है 1 घंटा 1 आवर, और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है V 50 वोल्ट। क्या निकालने के लिए बोला है, हीट जनरेटेड H निकालना है, ठीक है। अब आपके पास हीट के कौन कौन से फॉर्मूले हैं, एक तो है VIT, एक है I² RT, एक है V² R × T, है ना। अब आपके पास क्या क्या गिवन है, V तो गिवन है और QT गिवन है, तो QT से हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, I = QIT, है ना। तो QIT मतलब 96,000 अपॉन, अब टाइम जो है घंटे में लाना, सेकंड में लाना है, तो 3600, तो ये दोनों काट दो, तो 6 से काट दो, तो ये आई कितना आ गया 80/3 MB, ये कट है ना, ठीक है। अब ये आ गया I भी आ गया, V भी आ गया, T भी आ गया, पहला फॉर्मूला लगा दो। V कितना है 50, I कितना है 80/3 और टाइम कितना है 3600, तो इसको काट दो इससे, कितना हो गया 8 × 40, 0 × 12, ये आ गया 48, 1 2 3 4 इतना जूल, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4.8 × 10⁵ जूल, किलोवाट आवर में लिखना है तो बेटा वाट आवर चाहिए ना, हीट नहीं होती ना वो तो एनर्जी की, मतलब इसको फिर तुम्हें बदलना पड़ेगा। V उसको तो लिख सकते हो, हीट होता है पावर इनटू टाइम, VI हो गया ना, तो पावर इनटू टाइम, तो पावर ही तो निकाली तुमने, ये निकाला है तुमने जूल, ठीक है। अब जूल से तुम अगर किलोवाट आवर में जाते हो तो आपको ये याद रखना चाहिए 1 kWh जो है वो 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर हो। अब इतना जूल किसके बराबर है, तो 1 इससे डिवाइड कर लेते, इसको इससे डिवाइड कर लेते, तो उतने वाट आ रहा, किलोवाट आ रहा,
एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस आर दे रखा है 20 ओम, करंट दे रखा है 5 एम्पियर, आपसे हीट डेवलप टाइम दे रखा है 30 सेकेंड्स, आपसे हीट जनरेटेड बता रहा है। बहुत आसान है, हीट का साथ डायरेक्ट फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर टी, इसमें डाल दो 5 स्क्वायर इंटू 20 इंटू 30, तो 25 इंटू 600 150 0 कितना जूल हो गया, ठीक है 15,000 जूल, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने हैं। भाई अगला देखो, अब क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर करंट है, बी दे रखा है 220 वोल्ट, ठीक है। पावर निकालने के लिए कह रहा है, तो पावर का फॉर्मूला E इंटू आई, बहुत सिंपल है, 220 इंटू 5 इतना वॉट, 1100 वॉट हो गया। और एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी पावर इनटू टाइम, मतलब 1100 वॉट, टाइम कितना 2 घंटे, इसको सेकंड में बनाओ 3600, ठीक है। या तो वॉट आवर में निकाल दो, वॉट आवर में भी निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है। यश जसमीत खड़ा हो जाओ, कोई खड़ा हो गया, हो गया ये। दूसरे वाले क्वेश्चन में अब ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज शुरू होगी, ठीक है। पहले वाले जो क्वेश्चन कराए वो उसके अंदर, जो चैप्टर के अंदर के क्या बोलते हैं उसको, इंटेक्स, तो वो वाले अब एक्सरसाइज है जो पीछे के लास्ट, बेटा दो इस वाले को ना, पहले वाले तो कोई काम नहीं। हाँ जी, सारे एनसीईआरटी के, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते हैं। तो कहता है पीस ऑफ वायर, पहले देख लेना एक बार, पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने ये पढ़ा है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो जितना लंबा तार होगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। अगर हम उसको 5 बराबर हिस्सों में बांट देंगे तो लेंथ 1/5 हो गई, तो रेजिस्टेंस भी 1/5 हो जाएगा, समझ रहे हो। अब हमने 5 हिस्सों में बांटा उसको, और उसको पैरेलल में जोड़ दिया, पांचों को वी हैव कनेक्टेड इट इन पैरेलल, ये पांचों जोड़ दिए मैंने ऐसे, ठीक है ऐसे। अब जो उनका रेजिस्टेंस हो गया हर एक का, वो R/5 हो गया, दिस इज R/5, R/5, क्योंकि हमने 5 बराबर टुकड़े करे हैं तो रेजिस्टेंस भी उतने रेशो में बढ़ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अब इसका रेजिस्टेंस जो है, टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो R डैश है, तो वो क्या होगा, 1/R डैश क्या होगा, 1/R/5 प्लस 1/R/5, क्योंकि सारे पैरेलल में जुड़े हुए हैं ना, 1/R/5 1/R/5 ऐसे होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5/R 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 और 5/R, मतलब कि सारी चीज बराबर बराबर है, तो कितनी बार जुड़ रही है, कितना हो गए 25 बाई ये 1/R डैश। अब तुम्हें निकालना है R/R डैश, R को इधर लिखो, तो R/R डैश क्या आ गया 25/1, रेशो निकालना था ना उसमें कि भाई इन दोनों में रेशो क्या होगा, तो क्या होगा 25/1 का रेशो,
समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो बोलो। अप्लायंस लेते हो, बाजार से खरीदते हो, उस पर उसकी रेटिंग लिखी रहती है। बल्ब भी लेके आते हो ना, या कुछ भी लेके आते हो, उस पर रेटिंग होती है उसकी, कि कितने वोल्ट पर चलेगा ये और इसकी पावर कितनी है। ठीक है, तो बल्ब के ऊपर ये रेटिंग दे रखी है, 220 वोल्ट पर ये 100 वाट कंज्यूम करेगा। ठीक है, अब इसने कहा कि हमने बाहर से वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस ही कम कर दिया, 220 की जगह हमने उसको आधा कर दिया, 110 वोल्ट। अब कितना पावर कंज्यूम करेंगे? अगर वोल्ट हमने घटा दिए, पोटेंशियल डिफरेंस को कम कर दिया, तो व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम। ठीक, अब इसमें एक कंसेप्ट जो आपको याद रखना है अच्छे से, जो हमने पहले भी पढ़ा था कि रेजिस्टेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। रेजिस्टेंस किसी भी चीज़ का कभी घटता बढ़ता नहीं जब तक उसकी लंबाई ना बढ़ाएं, जब तक उसका एरिया ना छेड़ें, या जब तक हम उसका टेम्परेचर चेंज ना करें। समझ आ रही है मेरी बात? एक अप्लायंस है मेरे पास, एक बल्ब है, बल्ब का रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा जब तक हम उसके साथ कोई छेड़खानी ना करें, उसकी लेंथ में, एरिया में, या टेम्परेचर में, या उसके मटेरियल में। 4 फैक्टर्स पढ़े थे हमने जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, 4 फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। ठीक, अब इसने ऐसा कुछ कहा नहीं, उसने तो क्या करा है भाई, बल्ब है 220 वोल्ट पे जला रहे थे, अब 110 वोल्ट पे जला रहे हैं, तो अब पावर कितनी कंज्यूम करेगा वो, ये बता। ठीक, तो R इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये दिमाग में बिठा कर रखना है। जैसे हम लाइट वाले चैप्टर में करते थे, मिरर या लेंस, दोनों ही केस में हमारा फोकल लेंथ हमेशा सेम रहती है, फोकल लेंथ हमेशा कांस्टेंट होती थी। किसी के मिरर की या लेंस की फोकल लेंथ कभी चेंज नहीं होती, हम ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करते रहते हैं, वो तो वही रहता है लेंस, तो फोकल लेंथ वहाँ सेम रहती है, या रेजिस्टेंस हमेशा सेम। ठीक, अब हम पहले क्या करते हैं, जो रेटिंग दे रखी है, V दे रखा है 220 वोल्ट, पावर दे रखी है 100 वोल्ट, हमारे पास फॉर्मूला है P = V²/R, इससे R निकाल लो, V²/P, इसको इधर ले, उसको इधर ले, तो कितना आ जाएगा ये, अपॉन P कितना, ये दोनों कट गए तो ये आ गया 484, 20 is 484। तो ये जो इसका रेजिस्टेंस है ना, ये चाहे कितने ही वोल्टेज में ऑपरेट करो, इट विल रिमेन सेम, ये चेंज नहीं होगा। ठीक, अब हमने फिर यही फॉर्मूला लगाना है, पावर क्या हो जाएगा, V²/R। अब मेरी वोल्टेज बदल गई, अब मैंने वोल्टेज क्या ले ली, 110, तो अब मेरा 110 × 110 और डिवाइडेड बाई R, तो 480, तो 484 को आप ऐसे मत लिखो, 22 × 22 लिखो, ज़्यादा आसान रहेगा, है ना। तो 22 से हम काटेंगे इसको 5 आ जाएगा, इसे भी काटेंगे 5 आ जाएगा, इसका मतलब अब 25 वाट कंज्यूम करेंगे। जो 100 वाट का बल्ब था, अगर हम उसको 110 वोल्ट पर ऑपरेट करते हैं तो 100 वाट नहीं लेगा, वो कितना लेगा, समझ में आ गई बात, लिख लो इसको। और ये याद रखना, कांस्टेंट रहता है रेजिस्टेंस हमेशा, रेजिस्टिविटी वाला। क्या फॉर्मूला था इसका, R = ρL/A, है ना, वेयर ρ इज रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और R इज रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। अब सब ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये यूनिट सबकी अलग अलग है, या मिलीमीटर है या सेंटीमीटर है ना, तो यूनिट सेम करनी है, चाहे मिलीमीटर में कर लो, चाहे सेंटीमीटर में कर दो, चाहे जिसमें चाहे उसमें कर सकते। ठीक, तो आपके पास क्या क्या गिवन है वो लिख लो। तो आपको डायमीटर दे रखा है, अब डायमीटर ऑफ द वायर, कॉपर वायर है, उसका डायमीटर है, तो ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आगे का हिस्सा, तो ये क्या होता है πr², सर्कल है ना, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा πr², और r आपको डायमीटर इतना दे रखा है, तो r कितना हो जाएगा, 0.5/2 मिलीमीटर हो जाएगा। आपको सेंटीमीटर बनाना, बताओ क्या बनेगा, है 1/10, चलो 1/10, तो कितना बन गया, कितना हो गया, 1/40। ठीक है, समझ में आ गया, कैसे आया, आता कन्वर्ट करना, मिलीमीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करना आता है।
कैसे करते हो ना? किसको किससे कर देते हैं? लोगों की बोला वैसे तो चिल्लाता घूमते रहता है, लड़कों के साथ साइकिल पे घूमता रहता है, हल्ले मचाता हुआ। यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। एरिया निकाल लिया आपने रेडियस से, फिर आप ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब आर जो है वो रो एल अपॉन ए, यू हैव टू फाइंड एल। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, आर ए इज इक्वल टू रो एल, और इस रो को उठा के इसके नीचे डाल दूँ तो एल आ गया। मतलब एल का फॉर्मूला क्या बन गया? आर ए अपॉन रो। तो आर क्या है हमारे पास? कितना था? 10 ओम। आर इज दिस, ठीक है। एरिया आपने ये लिख दिया, और रो कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर -6। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास लेंथ सेंटीमीटर में आ जाएगी। तो थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, लंबा है। इसको पहले ऊपर ले जाओ, 11 इंटू 10 की पावर 6 ऊपर हो जाएगी, नीचे बचेगी 1.6 इंटू 7 इंटू 80। इसे सॉल्व करना आपका काम है, कैलकुलेशन करनी आती है आपको। लेंथ निकाल लेना, सेंटीमीटर में आ जाएगी। और अगर बहुत लंबी आ रही हो, जो कि दिख रही है 10 की पावर 6 है, तो आएगी। एक तो इसको काट लो, 1 0 तो कटी जाएगी, 5 होगी। तो इसको 100 से डिवाइड कर देना, क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर को मीटर में बना रखे तो 100 से डिवाइड करोगे। और भी अगर और लगेगी, लंबी आ रही है, तो 1000 से डिवाइड कर देना होगा। मीटर बोलो, किलोमीटर बन जाएगी, ठीक है। वैसे आएगी नहीं इतनी, तो तुम इसको सॉल्व करो, आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना घर में जाकर, सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट अभी उतार लेना, जल्दी मत करो, ध्यान से सुन लो। पहला पार्ट हो गया। अब क्या है कि रेजिस्टेंस में कितना चेंज आ जाएगा अगर हम डायमीटर को डबल कर दें, मतलब वायर को मोटा कर दें। तो हमने पढ़ा है कि जितना मोटा वायर उतना कम रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा था R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और एरिया किस पर डिपेंड करता है? रेडियस पर या डायमीटर पर, है ना। तो जितना मोटा वायर होता जाएगा उतना ही उसका रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, जितना पतला होता जाएगा उतना ही उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है? पहले से उतार लो, उसके बाद उतार लो इसको, फिर मैं अलग से पहले आर था हमारा रो एल अपॉन ए। अब नया आर क्या हो जाएगा? अब इसको भी हमने कैसे लिखा था? रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, है ना। ये समझ में आती है ना। और आर जो है वो डायमीटर का आधा होता है। आर क्या होता है? डायमीटर का। अगर मैं इसको डायमीटर की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या बनेगा? आर की जगह क्या लिख दो? d/2, इसका होल स्क्वायर। आर की जगह क्या लिख दिया? d/2। तो ये हो जाएगा d²/4, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। ये आर का फॉर्मूला डी की टर्म्स में होता है, रेडियस की फॉर्म में तो ये होता है, और डी की फॉर्म में, डायमीटर की फॉर्म में ये होता है, ठीक। ये तो पहला है ओरिजिनल, इसमें हमने कोई चेंज नहीं करा। अब कह रहा है कि नया रेजिस्टेंस ले लो और डायमीटर को डबल कर दो। अगर डायमीटर को डबल करेंगे तो क्या होगा? देखो, 4 रो एल अपॉन पाई, डायमीटर डबल कर दिया, ठीक। और कुछ नहीं कहा उसने, खींचा या पतला कराया, मोटा, कुछ नहीं, डायमीटर को डबल करो। तो पाई इंटू 4d², 4 से 4 कट गया, तो क्या आ गया? रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर आ गया। अब वो ये कह रहे हैं कि ये बताओ आर डैश क्या होगा पहले वाले के मुकाबले, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज। तो क्या करा हमने? दोनों को डिवाइड कर दिया, आर डैश अपॉन आर कर दिया, दिस अपॉन दिस कर दिया। तो रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर को किससे डिवाइड कर दिया? 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर से कर दिया। ये देखो इससे कट गया, ये देखो इससे कट गया। तो आर डैश जो है वो
आर डैश बाई आर कितना आ गया 1/4, आर डैश क्या आ गया r/4। गलती हुई क्या? तो बोल रहे थे 4 टाइम्स हो गया, सही है इनका है? सही है। नहीं है ना, तो बस फिर 1/4 हो गया। तो अब इससे ये भी पता चल गया ना हमें क्यों भाई 4 टाइम्स क्यों नहीं हुआ। नमन 4 टाइम्स क्यों नहीं हुआ? एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होगा, तो इसलिए 4 टाइम हो ही नहीं सकता, 1/4 ही होगा। ठीक है, तो अब ये लिख देना है न्यू रेजिस्टेंस विल बी 1/4 ऑफ ओल्ड रेजिस्टेंस। लिख ले बेटा, लिख ले। कह रहा हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर 5 मतलब करंट इन 220 वोल्ट लाइन। कितने 176 ओम के रेजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ूं कि उस पूरे सर्किट में से 5 एम्पियर करंट 220 वोल्ट लाइन पर पास हो जाए। समझ रहे मेरी बात? तो क्या दे रखा है पहले तो ये देखो, आई दे रखा है, बी दे रखा है, आर क्या होता है, क्या होता है बी बाई बी कितना 220, आई कितना कितना हो गया, मतलब पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना चाहिए मुझे 44 हो। अब ध्यान से समझ लो, लिखना बंद कर दो, सुन लो मेरी बात ध्यान से, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे। तो पहले करंट और दे रखा था, उससे हमने टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब कह रहा है 44 ओम रेजिस्टेंस मुझे रिक्वायर्ड है, मैं कितने 176 ओम के रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ दूँ कि 144 बन जाएगा। तो ध्यान से समझो भाई, हमारे पास पैरेलल में जोड़ना है तो हमारे पास ऐसे लिखते हैं ना 1/R2 1/R3। अब मुझे तो पता नहीं कितने जोड़ने हैं, मुझे नहीं पता, तो ये पता है मुझे, ये टोटल रेजिस्टेंस होता है ना, ये दे रखा 44, तो 1/44 और ये 1/176, अगला भी 1/176, अगला भी 1/176। अब मुझे नहीं पता n रजिस्टर्स जोड़ दिए, n रजिस्टर्स है ना। 1/44 टोटल रेजिस्टेंस R है हमारे पास, और हमें पैरेलल में कौन से जोड़ने 176 ओम के रेजिस्टेंस जोड़ने हैं। मुझे ये नहीं पता, यही पूछा है उसने भी कितने रेजिस्टर्स में ऐड करूं, तो हम सबको पैरेलल में जोड़ूं कि मेरा टोटल ओवरऑल रेजिस्टेंस 44 बन जाएगा। तो मैंने सबको जोड़ दिया ऐसे ऐसे। अब मुझे नहीं पता कितने, मैंने कहा भाई n रजिस्टर जोड़ दिए है ना। अब मैं क्या लिखूंगा 1/44। जब मैं एक सी चीज को n टाइम्स ऐड करूंगा तो क्या होगा n इंटू जो इसकी वैल्यू है ना। मान लो मैं 10 को 4 बार ऐड कर दूं तो क्या होगा 10 इंटू 4। अब मैं 176 को n टाइम्स ऐड कर रहा हूँ, n इंटू 176। ठीक, अब इसको इधर ले लो, 4 बार करना है, 4 बार करना है, 4 बार कर दे। n कितना हो गया? ठीक है जी, तो 4 रजिस्टर्स जोड़ने 176 के, तो 44 ओम आ जाएगा आपके पास, पैरेलल में जोड़ना है। क्या सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई आर रेटेड 10 वॉट, मतलब 10 वॉट के बल्ब्स हैं जो कि 220 वोल्ट लाइन पर काम करते हैं। ठीक है, हमने अभी क्वेश्चन भी करा था कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस कम कर देते हैं तो हमारी पावर भी कम हो जाती है, करा था ना, 25 वोल्ट निकाला था। तो पहले बल्ब का रेजिस्टेंस कितना ये निकालो बेटा। तो बल्ब का रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, पावर इज इक्वल टू V²/R। ये फॉर्मूला होता है पावर का। पावर दे रखी है 10 वॉट, वोल्टेज भी दे रखी है आपको अपॉन R। तो ये इससे काट दोगे, इसको R पे धर लेना, तो 4840 ओम। ये एक बल्ब का रेजिस्टेंस हो गया। दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ वन बल्ब। ठीक है, ध्यान से समझ लेना। अब वो ये कह रहा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी करा आपने। अब ये कह रहा है कि ये कितने बल्ब जिनका रेजिस्टेंस ये आया है, कितने बल्ब में इसमें पैरेलल में जोड़ दूं कि 5 एम्पीयर करंट उसके अंदर फ्लो हो रहा है। वो भी सेम क्वेश्चन था,
तो उसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था ना। तो पहले सर्किट का रेजिस्टेंस निकालो। जब 5 एम्पियर करंट दे रखा है तो 5 एम्पियर और V कितना दे रखा है 220 वोल्ट, तो V इक्वल टू I इंटू R होता है, मतलब R कितना होगा V अपॉन I। तो V कितना है 220 अपॉन 5 कितना आ गया 40। ये रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। ठीक है भाई, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब 1/R इज इक्वल टू 1/4840 प्लस 1/4840 प्लस दिस इज 10 टाइम्स, मुझे नहीं पता कितना है, और इसकी जगह क्या लिख दूँ 40। तो 1/44 इज इक्वल टू n अपॉन 4840, n कितना आ जाएगा 4840 अपॉन 44, ये आ जाएगा 110। 44 से काट रहा हूँ तो 44 और 44 बचता है तो फिर 110 आ जाएगा। मतलब मेरे को 110 बल्ब जोड़ने पड़ेंगे इस रेजिस्टेंस के, ताकि टोटल करंट, टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस 44 वाट हो। सेम क्वेश्चन है दोनों, उसमें सीधा आपको रेजिस्टेंस दे रखा है, यहाँ बल्ब का रेजिस्टेंस भी आपने निकाला है, बाकी सेम करा है काम जो आप। ठीक है, तो लो फटाफट क्वेश्चन में। कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रेजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। तो 2 सर्किट बनाइए इसने, एक ये वाला है, एक 1 ओम और 2 ओम को सीरीज में जोड़ा है, इससे 6 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, 6 वोल्ट करंट प्लस माइनस करंट गया इधर से, एक तो ये बना। दूसरा केस है कि 2 ओम और 12 ओम के रेजिस्टर को इसने 4 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया है ना 4। अब वो कह रहा है कि 2 ओम के रेजिस्टर में कितनी पावर है उसे बताओ, दोनों केस में। इसमें कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, ये कितनी कर रहा है। इनका कंपेयर करना मतलब इनका रेशो निकालना है। कैसे करेंगे, आई निकाल लो, फिर करो करो करो, एक बार बताओ मुझे दोनों को, जल्दी से करना, 5 मिनट रह रहे हैं। ठीक है, तो टोटल करंट निकाल लिया। अब इसके बाद इस फॉर्मूला यूज करेंगे, पावर कितनी आ जाएगी, आई कितना 2 का स्क्वायर 4 इंटू आर कितना है 2, मतलब पहली पावर हो गई 8 वॉट, इसे P1। इसकी केस में इसमें कितनी पावर होगी 8 वॉट। अब आ जाते हैं इसमें, ध्यान से समझना। जब पैरेलल में होती है तो V ऑलवेज रिमेन सेम, मैंने कई बार बता दिया V पैरेलल में सेम होता है। तो 4 वोल्ट की बैटरी लगी है तो 4 वोल्ट इसमें होगा, 4 वोल्ट इसमें। अब इसमें 2 चीज़ मिल गई आपको, एक V मिल गया, एक R मिल गया। कौन सा फॉर्मूला, एक V मिल गया, एक R मिल गया। तो इसका पावर 2 कितना आ जाएगा, V स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर अपॉन 2, मतलब 16 अपॉन 2 दैट इज 8 वोल्ट। इसका भी 8 आया, इसका भी 8 आया, तो P1 अपॉन P2 कितना आ गया 8/8 दैट इज 1:1। तो सेम पावर जनरेट करेंगे। आगे बात समझ में, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, सीरीज में करंट ऑलवेज रिमेन सेम और पैरेलल में V ऑलवेज रिमेन सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है दोनों में। लिखो फटाफट से।